कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो शुरू में बिल्कुल मामूली से लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी इसरार होने लगते हैं कि इंसान हकीकत और वहम के दरमियान फ़र्क भूल जाता है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें ना सिर्फ एक इंसान बल्कि पूरी फैमिली एक खौफ में मुब्तला थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, वो आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इससे आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। आज की स्टोरी हमें हमारी एक व्यूवर ने भेजी है, जिनका नाम सलमा है। ये वाक़या उनकी फुप्पो के साथ पेश आया था। उनकी फुप्पो की शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था। उनकी 2 बेटियां थीं, एक स्कूल जाती थी और दूसरी अभी काफ़ी छोटी थी। सलमा की फुप्पो अपने ससुराल के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। वो उनकी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थी। तो ऐसा समझ लो कि उन्होंने पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी पुरसकून नहीं थी जितनी बाहर से देखने में लगती थी, क्योंकि उनके शोहर का मिजाज बहुत सख्त था। घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। कई बार तो बात यहाँ तक आ जाती थी कि उनके साथ बदसलूकी और मारपीट भी की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी सेहत और जहनी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। फिर एक दिन सलमा की फुप्पो ने अपने मायके फ़ोन किया और बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनके गले में बहुत शदीद दर्द है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। घर वाले उनकी ये बात सुनकर फ़ौरन उनको लेने के लिए गए और वापस घर ले आए। जब वो घर पहुंची तो सब कुछ मामूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये में तब्दीलियाँ नज़र आने लगीं। वो घर के तमाम अफराद को एक अजीब नज़र से देखती रहती थी। घर वालों को ये मालूम नहीं हो रहा था कि आखिर ये बीमारी है या कुछ और। बहरहाल एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जब उनके शौहर उनको लेने के लिए घर आए थे, हुआ कुछ यूँ था कि सलमा की फुप्पो ने अपनी बहन से कपड़े मांगे कि मुझे कपड़े बदलने हैं। बहन ने कहा ठीक है, अलमारी में जो पसंद आए ले लो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कपड़े पहने, फिर उतार दिए, फिर दूसरे पहने। इसी तरह उन्होंने 3-4 बार कपड़े पहने और उतारती रही, जैसे उनको खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। उनकी बहन हैरान होकर उन्हें देखती रही। फिर जब उसी दौरान उन्हें बताया गया कि उनके शौहर उनको लेने आए हैं, तो उनका चेहरा फ़ौरन बदल गया। वो अजीब तरीके से इशारे करने लगी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। बहरहाल जब खाने के लिए उनके शौहर के सामने चीज़ें रखी गईं, तो उसी दौरान सलमा की फुप्पो ने दोनों हाथों से खाने की चीज़ों को पकड़कर सबके सामने इस तरह खाना शुरू कर दिया कि जैसे छोटा बच्चा खाता हो। घर वाले उनका ये बिहेवियर देखकर बहुत हैरान हुए। अब सबको महसूस होने लगा था कि मामला सिर्फ तबीयत ख़राब होने का नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो उनके साथ होता कुछ ऐसा था कि अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती और वो जिस तरीके से हंसती थी, अचानक उसी तरीके से एकदम रोना शुरू कर देती थी। उनके रोने की आवाज़ इतनी अजीब और खौफनाक थी कि सब घर वाले घबरा जाते थे। घर वालों ने उनकी ये हालत देखकर उनका बहुत सी जगह रूहानी इलाज करवाया और कई आलिमों के पास उन्हें इलाज करवाने के लिए भी लेके गए। इलाज के बाद वो कुछ ही दिनों के लिए बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी कहती थी कि अब सब कुछ नॉर्मल है, अब कुछ भी नहीं है। घर वालों को भी ऐसा ही लगता था कि अब मसला ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद वो फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती थी। उनका ये रवैया देखकर अब धीरे धीरे घर वालों को भी एहसास होने लगा था कि जो चीज़ इसके अंदर है, वो चीज़ सबको एहसास दिलवाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, और ऐसा करके वो अपनी मौजूदगी को छुपा लेती है। और जब सब लोग मुतमिन हो जाते हैं तो वो दोबारा से खुद को जाहिर करने लग जाती है। इस वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर दफ़ा उम्मीद पैदा होती थी, लेकिन फिर टूट जाती थी। एक दिन घर वालों ने फैसला किया कि उस मखलूक से सीधी बात की जाए जो चीज़ सलमा की फुप्पो के अंदर मौजूद थी। उन्हें कमरे में बिठाया गया और उनसे नरमी से पूछा गया कि तुम कौन हो और मेरी बेटी के साथ क्यों लगी हो। पहले तो वो खामोश रही, फिर अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। वो आवाज़ इतनी भारी और खौफनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस मखलूक ने गुस्से से कहा, मैं नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी। घर वाले उन्हें समझाते रहे, फिर आखिरकार वो बोलने लगी। उसने बताया कि इन पर बहुत जुल्म होता था और मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी। फिर उसने कहा कि मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगी, और ये सुनकर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस दिन के बाद से सलमा की फुप्पो की हरकतें और ज़्यादा खौफनाक होती गई। कभी वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ में बात करती और कभी किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए मुंह से अल्फाज निकालती, और कभी कभी किसी मर्द की आवाज़ में बात करती। ऐसे लगता था जैसे इनके अंदर एक नहीं काफ़ी सारे जिन्नात मौजूद हैं।
वो अपना दर्द और गुस्सा बार बार घर वालों के सामने बयान करती रहती। धीरे धीरे घर का माहौल अब इससे मुतासिर होने लगा। अब घर के दूसरे अफराद भी बीमार रहने लगे। रात के वक्त घर वालों को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और अब पूरा घर एक खौफ के साए में जीने लगा था। फिर एक दिन इस मखलूक ने एक ऐसी बात कही जिसने सब घर वालों को हिला के रख दिया। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर उसने बताया, मेरे साथ जिन्नात की एक पूरी जमात है और हमें इस पर बहुत तरस आता था। हम इसके शोर से बदला लेकर रहेंगे। ये बात सुनकर घर वालों ने वो सारा मामला उन आलिम को बताया जो उनका इलाज करते थे। उन्होंने फैसला किया कि इनको एक बहुत मशहूर रूहानी मरकज़ में लेके जाना होगा, वहाँ जाकर हाज़िरी देनी होगी। और फिर वहीं से उस मज़ार के खौफनाक सफ़र का आगाज़ हुआ। मज़ार तक जाने का फ़ैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन घर वालों के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। हर तरफ खौफ का माहौल था और सब इसी उम्मीद में थे कि शायद वहाँ जाकर कोई हल निकल आए। जिस मखलूक ने इनकी फुप्पो को गिरफ्त में लिया हुआ था, वो पहले ही बता चुकी थी कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ जिन्नात की एक पूरी जमात है और वो सब मिलकर इनकी फुप्पो पर असरअंदाज हो रहे थे। आखिरकार एक दिन सफ़र की तैयारी कर ली गई। घर वालों में कई अफराद उनके साथ थे, जिनमें सलमा की दादी भी थी। हालांकि वो काफ़ी उम्र रसीदा और बीमार थी और शुगर की वजह से उन्हें चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इस सफ़र में शामिल हुई क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। सफ़र बहुत ही लंबा था। फिर कई घंटों के बाद वो लोग आखिरकार जब वो मज़ार के करीब पहुँचे तो सबके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही गाड़ी मज़ार के बाहर रुकी तो उनकी फुप्पो गाड़ी से उतरी और आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। घर वाले उनको देख के घबरा गए और फ़ौरन उनकी तरफ भागने लगे। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जब वो भाग रही थी तो उन्होंने पीछे मुड़कर दादी की तरफ देखा, जो बहुत मुश्किल के साथ चल रही थी। ये देखकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगी तो सलमा की फुप्पो ने दोनों हाथों से उन्हें अपने बाजू में उठा लिया। ये देखकर सब घर वाले डर गए कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दादी को उठाकर मज़ार की तरफ आगे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो मज़ार के ऊपर तक पहुंची तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनकी ये सब हालत देखकर वहाँ मौजूद आलिम ने घर वालों को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हो रही है उसका इलाज यहीं होगा। बहरहाल सफ़र लंबा था, रात हो चुकी थी तो उस रात उन्हें वहीं क़याम करना पड़ा। मज़ार के अहाते में मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इंतज़ाम था। रात को ये सब लोग सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो उनकी फुप्पो का इलाज शुरू होने वाला था। इलाज काफ़ी दिनों तक चलना था तो वो सब लोग वहीं पे स्टे कर रहे थे। कुछ दिनों बाद घर वालों को ऐसा लगने लगा कि अब सलमा की फुप्पो की हालत बेहतर होने लगी है, लेकिन घर वालों को अभी भी कहीं ना कहीं लगता था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मज़ार से वापस आने के बाद काफ़ी अरसे तक सब कुछ ठीक लग रहा था। अब उनकी फुप्पो पहले की निस्बत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। घर वालों को लग रहा था कि काफ़ी अरसे की परेशानी के बाद अब उनको सुकून मिलेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। उनकी फुप्पो जब मायके आती तो घर वाले उन पर नज़र रखते थे। कई दफ़ा घर वालों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो किसी अनजान चीज़ को देख रही हैं और किसी की तरफ इशारे करके बात कर रही हैं। कभी कभी उनका चेहरा अचानक बदल जाता और वो गहरी सोच में चली जाती। उनकी बहन ये बताती है कि उस वक्त घर का माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि बच्चे अकेले कमरे में जाने से कतराते थे। अगर किसी कमरे का दरवाज़ा अचानक से ऐसे ही हिल जाता तो घर वाले कुरान की आयत या आयतल कुर्सी पढ़ते थे। इसी दौरान इनकी फुप्पो का इलाज भी जारी था और उन्हें एक तवीज़ दिया गया था और सख्ती से कहा गया था कि वो इसे हमेशा अपने गले में पहने रखें। आलिम ने कहा कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा अल्लाह के हुक्म से तुम महफूज रहोगी, लेकिन इसे कभी उतारना मत। वक्त के साथ साथ उनकी फुप्पो की हालत अब बेहतर होने लगी और वो अपने रोज़मर्रा के काम वैसे ही करती थी जैसे वो एक नॉर्मल रूटीन में करती थी। आज भी उनकी फुप्पो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं। वो कुछ खास जगहों पर जाने से गुरेज करती हैं और अपनी रूहानी हिफाजत के लिए कुरान के अज़कार और तिलावत करती हैं। और उनकी बहन कहती है कि इतने सालों बाद भी जब वो इस चीज़ को याद करती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस चीज़ को भूल पाना उनके लिए आज भी बहुत मुश्किल है। तो इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।